3 तारीख को ये वाकई गो नवाज गो लाहौर में होगा इंशाल्लाह। सबसे पहले तो गगो मंडी के किसानों, नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, दुकानदारों, पहले तो मैं इस शानदार जलसे की आप सबको मुबारक देता हूं। उसके बाद मुझे अभी आयशा नजीर जट की जो तकरीर थी, मुझे सुन के मजा आया। इसलिए कि जो आयशा मेरे साथ खड़ी है, इनके पास 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज हैं, पढ़ी लिखी खातून है, और फिर अपनी तहजीब के भी मुताबिक चलती हैं। इस तरह के हम ख्वातीन को चाहते हैं कि वो सियासत में आए। आधी आबादी हमारी ख्वातीन की है और जरूरी है कि वो भी शिरकत करें। ये जो हम नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बहनें भी, हमारी ख्वातीन भी पूरी तरह शिरकत करें, कि वो भी एक दिन कहें कि हम उस तहरीक का हिस्सा थे जिसने नया पाकिस्तान बनाया। अब मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। कई पोस्टर्स में तो मुझे उन्होंने कहा ये फ्लेक्स चौधरी के पोस्टर है। वो पोस्टरों में फ्लेक्स शरीफ के पोस्टर है, तो उसमें एक तरफ नवाज शरीफ, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के नीचे मरियम शरीफ और शहबाज शरीफ के नीचे हमजा शरीफ। अब मैं सोच रहा था कि कसर रह गई है कि अब मरियम शरीफ और हमजा शरीफ के बच्चों की भी तस्वीरें लगा दे साहब, ताकि हमेशा के लिए यही बारियां लेते रहे। क्या ये आपको मंजूर है? ये कि मंजूर नहीं, इसलिए कि देखें, जमहूरियत ने शिकस्त दी थी बादशाह को। बादशाह और जमहूरियत में क्या फर्क है? इलामा इकबाल और शाह वलीउल्लाह कहते कि मुसलमानों की तबाही की वजह बादशाह थी, और मगरब हमारे से आगे जमहूरियत की वजह से निकल गई, क्योंकि जमहूरियत में मेरिट होती है, बादशाह में मेरिट नहीं होती। इस शरीफ खानदान की बादशाह में सिर्फ इक्तदार के लिए आपके नाम के आखिर शरीफ लिखा होना चाहिए, इसमें मेरिट नहीं है। इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, हम पीछे जा रहे हैं। ये मुल्क आज से 40 साल पहले सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था, आज हम पीछे चले गए। मैं सिर्फ, क्योंकि यहां किसान है, मैं आपको सिर्फ कपास का बताता हूं कि 10 साल पहले हिंदुस्तान में 15 मिलियन बेल
कपास होती थी पाकिस्तान में 13 मिलियन होती थी 10 साल पहले। आज पाकिस्तान की 13 मिलियन बेल से चली गई है 10 मिलियन पे, और हिंदुस्तान की 15 मिलियन बेल से 40 मिलियन बेल पे चली गई है। फिर से सोचे कि वो मुल्क जो तेजी से आगे बढ़ रहा था, 7 गुना बड़ा हिंदुस्तान, और पाकिस्तान में 13 मिलियन बेल, और आज हम पीछे 10 मिलियन पे चले गए हैं और हिंदुस्तान 40 मिलियन बेल पे चला गया। अब सोचे कि हमारे किसानों के ऊपर क्या गुजरी होगी, क्योंकि कीमतें बढ़ती जा रही हैं, पैदावार खर्चों की, हर चीज की जो खर्चे हैं किसान के बढ़ गए। हिंदुस्तान में हुकूमत किसानों की मदद करती है, उनको बीज डेवलप करके देती है, रिसर्च करती है, उसकी वजह से उनकी पैदावार बढ़ती है, उनको सस्ती खादें देती है, सस्ती बिजली देती है ट्यूबवेल पे, उनकी पैदावार बेचने में मदद करती है, सस्ती कीड़े मारने वाली दवाइयां देती है। तो किसान की जब मदद करती है, किसान खुशहाल होता है, मुल्क खुशहाल होता है, गुर्बत कम होती है। यहां सारा पंजाब का डेवलपमेंट फंड सुना जरा, 56% पंजाब का डेवलपमेंट फंड 56% लाहौर में खर्च हो रहा है। उसके बाद मुल्तान में 3% खर्च हो रहा है। बाकी जो इलाके हैं दूर दूर, हमारा मियांवाली, राजनपुर, जनूबी पंजाब, वो पीछे रह रहा है और एक छोटे से इलाके पे खर्चा हो रहा है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। तो मैं आज आपके पास इसलिए आया हूं, मुझे तो पहले खुशी हुई कि नजीर जट साहब की जो मकबूलियत तमाम में है, मुझे खुशी हुई देख के। नजीर जट साहब, अल्लाह इज्जत उन लोगों को देता है जो अवाम की खिदमत करते हैं, जो अवाम की खिदमत नहीं करते, वो बड़ी बड़ी दीवारें उनको खड़ी करनी पड़ती हैं अवाम से बचने के लिए। वो जलसे नहीं ऐसे कर सकते, वो पैसा चला के, पुलिस का गलत इस्तेमाल करके इलेक्शन जीतते हैं, इंतकामी कार्रवाई करते हैं, इस तरह ये जीते। पुलिस, आप आज इस जनूबी पंजाब के खित्ते में आप सब जानते हैं कि पुलिस कैसे कैसे जुल्म करवाते हैं, गलत पर्चे कटवाते हैं। मैं जरा आपको ये जरा सुने, मैं कल लाहौर था, सुने जरा गौर से नौजवानों, मैं लाहौर था। पिछले साल तहरीक इंसाफ की बल्दियाती इलेक्शन पे एक नून लीग के गुंडे ने आके गोलियां चलाई, 2 भाइयों को मार दिया, 7 को जख्मी किया। उसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कटा। दहशतगर्दी का पर्चा खारिज किसने करवाया? हमजा शहबाज शरीफ ने। ये बड़ी दुख भरी कहानी है, सुने जरा। पहले हमजा शहबाज ने वो दहशतगर्दी का पर्चा खारिज करवाया, फिर वो जो गुंडा, सारा लाहौर का पुराना शहर उसको जानता है, सारी पुलिस उसको जानती है,
वो मुद्दई को धमकियां देनी शुरू की कि आप पीछे हटो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुद्दई एक नौजवान था, दिलेर आदमी था, नहीं माना। फिर उसको हमजा शहबाज टेलीफोन करता है कि मेरे पास मॉडल टाउन आओ, मैं समझौता करवा दूंगा। हमजा शहबाज, शर्म करो, एक कातिल से समझौता करवाओगे। फिर क्या होता है? हमारा नौजवान कहता मैं नहीं आता, वो कहते हैं हमजा शरीफ को मैं नहीं आता, और उसको 10 दिन पहले वो गुंडा दिन दिहाड़े गोली मार के कत्ल कर देता। तो जब कल मैं उनके घर जा गया, उसकी बेवा ने मुझे कहा कि मुझे अब अपने बच्चों का डर है, 2 बच्चों का मुझे डर है कि ये हमें अब धमकियां देगा कि केस वापस करो नहीं तो मैं बच्चे मार दूंगा। ये किया है इन्होंने पंजाब पुलिस का हाल। पंजाब पुलिस ने पंजाब पुलिस को अपने गुल्लू बना दिया। पख्तूनख्वा में देखो, पख्तूनख्वा में एक केस बताएं किसी मुखालफिन के खिलाफ हमारी हुकूमत ने किया, एक केस बताओ। क्योंकि पंजाब की पुलिस को इन्होंने तबाह किया है इंतकामी कार्रवाई करवा के, और पख्तूनख्वा की पुलिस आज नंबर 1 पुलिस है पाकिस्तान में। गैर सियासी है, गैर सियासी है। उसके अलावा पुलिस के अलावा जो कि आज सारे पाकिस्तान में मिसाल बन चुकी है, बजाय लोग उससे डरे, थानों में आज इंसाफ मिल रहा है, थाने हिफाजत करते हैं कमजोर की। और हमारे जो पख्तूनख्वा में स्कूल बने हैं, सरकारी स्कूल, ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि 34,000 बच्चे प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में चले गए। तो मैं आप सबसे चाहता हूं कि आपने निकलना है, परसों बल्ले को वोट देनी है, और आपने ये नवाज शरीफ को पैगाम देना है कि पूरे वाला के लोग, गगो मंडी के लोग, कभी आपको मियां साहब आप ये ना समझें कि यहां लोगों को पता नहीं है कि आपने अरबों रुपया इस कौम का चोरी करके बाहर लेके गए। कौम जानती है, कौम समझ बैठी है। जो पैनमा में इंकशाफ हुए, आपके जो बाहर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज, जायदाद, आपने इस मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए, आज सारा पाकिस्तान जानता है। और मियां साहब ये जो सिफारिशें करवा रहे हैं बैरून मुल्क, कैसे लोगों से सिफारिशें करवा रहे हैं कि मुझे बचा लो, ये आपको नहीं बचा सकते, ये आपको नहीं बचा सकते मियां साहब। ये हमें पता है किन ममालिक के पास आप हाथ जोड़ रहे हैं कि जी मुझे पैनमा से बचा लो। आप नहीं बच सकते, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम फैसला कर बैठी है। 3 तारीख को लाहौर में हम निकल रहे हैं नवाज शरीफ, और हम आपको दिखाएंगे कि अवाम किधर खड़ी है। अवाम फैसला कर बैठी है कि वो एक करप्ट लीडर के नीचे नहीं चलेगी। जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर करप्ट होता है, वो सारे इदारों को तबाह करके करप्शन करता है, वो नैब को तबाह करता है, वो एफबीआर को तबाह करता है, वो जिन मिनिस्ट्री से पैसा निकालना होता है वो करप्ट मिनिस्टर रखता है, फिर वो करप्ट सरकारी नौकर रखता है,
वो ऊपर से लेके नीचे तक सारा निजाम करप्ट करता है पैसा बनाते हुए। याद रखिए मेरे पाकिस्तानियों, मेरे किसानों, क्योंकि आप सबसे मुश्किल में, जब तक, और छोटे दुकानदारों आप मुश्किल में हो, आज आम आदमी, तनख्वाहदार, आप सब मुश्किल में हो। कभी भी किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की जिसका मुल्क का सरबराह चोर हो, डाकू हो। कोई तरक्की नहीं, आज तक किसी ने तरक्की नहीं की। हमारे सामने दो मुल्क हमें पीछे छोड़ के आगे निकल गए, सिंगापुर और मलेशिया। दोनों इसलिए आगे नहीं निकले कि उन मुल्कों में मसाइल हमारे से ज्यादा थे। हमारे पास उनसे बहुत ज्यादा मसाइल है। उनके दो ईमानदार प्राइम मिनिस्टर आए, सिंगापुर का ली कुआन यू, मलेशिया का महातिर, दोनों ने खुशहाली लेके आए, आगे ले गए, अपने मुल्कों को इज्जत दिलवाई। आज छोटे से मुल्क से किधर चले गए हैं और हम पीछे जा रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, हमारे मुल्क में सरमायाकारी गिर रही है। हमारे मुल्क में जो कहते हैं इंसानों के ऊपर सरमायाकारी, ह्यूमन डेवलपमेंट, वो सारे बड़े शरीर में सबसे कम है। हमारे मुल्क में टैक्स, बड़े बड़े मगरमच्छ टैक्स नहीं देते, सारा टैक्स अवाम देती है महंगाई के जरिए। आप टैक्स देते हैं महंगाई के जरिए, जीएसटी के जरिए, डीजल पे टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स। इसलिए मेरे खास तौर पे नौजवानों, क्योंकि आपके मुस्तकबिल की बात है, आप सब ने निकलना है। आपने परसों निकलना है, आपने उसके बाद 3 को पहुंचना है लाहौर मेरे पास, क्योंकि लाहौर में इंशाल्लाह फैसला होगा कि पाकिस्तान का इंशाल्लाह हम फैसला करके दिखाएंगे। और मैं, क्योंकि आज आप सब यहाँ हैं, इंशाल्लाह कराची भी मेरा प्रोग्राम